तो हम गुरु साधु शास्त्र ये हमारे प्रमाण तत्व हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या विचार सही है, प्रचार कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इत्यादि सारे तत्वों को सही प्रकार से समझने के लिए जो हमारे पास प्रमाण है वो है गुरु साधु शास्त्र। तो हमारे अपनी इंद्रियां जो हैं वो अपूर्ण है हमारी, और उस पर आधारित जो हमारी तर्क शक्ति है वो भी अपूर्ण है, इसलिए उसको हम अपना प्रमाण नहीं मानते। हमारे प्रमाण है भगवान की वाणी, जो शास्त्रों के द्वारा हमें उपलब्ध कराई है भगवान ने। किंतु शास्त्र हम तक पहुँचते कैसे हैं, शास्त्र हमें प्रकाशित कैसे होते हैं, उसके लिए यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैति कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मा। उसके लिए शरणागति जरूरी है। भगवान और भगवान के प्रतिनिधि की आज्ञाओं का पालन करना श्रद्धापूर्वक, उससे शास्त्रों का ज्ञान प्रकाशित होता है। अंततः भगवान जब जीव की शुद्ध इच्छा देखते हैं उनकी भक्ति करने की, तब वो उसको सभी ज्ञान हृदय में प्रकाशित करते हैं, और शास्त्रों का भी जो ज्ञान है वो हृदय में प्रकाशित होता है, उसको समझ में आता है, उसको साक्षात्कार होता है। जब व्यक्ति श्रद्धापूर्वक भगवान के बताए तरीके से गुरु का आश्रय लेकर के भक्ति संपन्न करता है, तो ये पद्धति है। इसलिए एक भक्त के जीवन में ये महत्वपूर्ण है कि वो भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करे, जिससे वो प्रसन्न हो। अगर हम अपने हिसाब से काम करेंगे तो फिर भगवान की अप्रसन्नता होगी और हमारे भक्ति में अवरोध होगा। भगवान की इच्छा क्या है, भगवान की प्रसन्नता किस चीज़ में है, ये कैसे जानेंगे? तो इसको जानने का माध्यम हमारे पास है ये गुरु साधु शास्त्र। भगवान की इच्छा को जानना हमारे लिए कठिन होता है, क्योंकि हम अपनी जो अनर्थ हैं उससे आच्छादित हैं। इसलिए भगवान की इच्छा को हम आसानी से नहीं समझ पाते हैं। हम अपने ही स्वार्थ के अंदर लिप्त रहने के कारण अज्ञानता के इस आवरण में लिप्त रहते हैं। इसलिए शास्त्रों, भगवान की वाणी को समझना, भगवान के निर्देश को समझना, उसके लिए प्रशिक्षण चाहिए होता है। उसके लिए मुख्यतः हृदय की शुद्धि चाहिए होती है। उस हृदय की शुद्धि के परिणाम स्वरूप भगवान प्रसन्न होकर के हमारे हृदय में वो सभी ज्ञान प्रकाशित करेंगे। तो मुख्यतः ये पूरी जो पद्धति है वो इस प्रकार से अपने को शुद्ध करने की है, और शुद्ध करने का तरीका भी भगवान ही देते हैं, भगवान ही शुद्ध करते हैं हमें। और गुरु जो है उसके पारदर्शी वाया मीडियम, ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम, पारदर्शी माध्यम बनते हैं। तो भागवत में हम सुनते हैं कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना मुनिर्नयस्साव मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहाया महाजन येन गतस्य पंथा। शास्त्र में भी अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं जो कि आपस में उनमें विरोधाभास है, ऐसा हमें प्रतीत हो सकता है। श्रुतयो विभिन्ना, बहुत प्रकार के अलग अलग शास्त्र हैं। तो इसलिए शास्त्रों का इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से अध्ययन करके हम शास्त्रों को भी नहीं समझ पाएंगे।
इसीलिए शास्त्रों को हम समझते हैं एक योग्य गुरु की शरण में जाकर के, उनसे सुन करके, उनसे प्रशिक्षित होकर के हम शास्त्रों को समझते हैं। और यही गुरु शिष्य संबंध का सबसे मुख्य भाग है, शास्त्र शिक्षा। दीक्षा जब हम लेते हैं, दीक्षा शब्द का अर्थ क्या है? दिव्य ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संशयम तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकैस्तत्व को विदयी। दीक्षा का अर्थ है जिसके द्वारा दिव्य ज्ञान दिया जाए गुरु के द्वारा, उस पद्धति को दीक्षा कहते हैं। तो मुख्य संबंध का भाग है ये शास्त्र के आधारित शिक्षा। तो अभी गुरु जो है वो हमें शास्त्र में पारंगत करते हैं, हमें शास्त्र की शिक्षा देते हैं, हमें भगवान की सेवा में नियुक्त करके वो शास्त्र का ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित हो, ऐसी व्यवस्था करते हैं। तो हमें गुरु के वचन हमें सुनने हैं और जो शास्त्र हैं, समस्त शास्त्र, उनके आधार पर हम उसको समझते हैं। इंडिपेंडेंटली केवल गुरु के वाक्य अपने आप में वो परम आधार नहीं है। प्रभुपाद एक तात्पर्य में बताते हैं, शास्त्र जो है वो केंद्र में है। गुरु इसीलिए बनते हैं क्योंकि वो शास्त्र में पारंगत है, शास्त्र के अनुसार बताते हैं, इसीलिए गुरु होते हैं। पूर्ववर्ती आचार्य, गुरु साधु, पूर्ववर्ती आचार्य, वो सब भी आचार्य इसलिए बने क्योंकि उन्होंने शास्त्र के अनुसार हमें शिक्षा दी, इसलिए शास्त्र जो है वो केंद्र में है। बाकी गुरु और साधु अपनी अधिकार प्राप्त करते हैं क्योंकि वो शास्त्र में पूर्णतः स्थित है, इसलिए शास्त्र केंद्र में। इसलिए शास्त्र के रेफरेंस के अलावा गुरु और साधु का कोई स्थान नहीं है। जैसे हम देखते हैं कई बार कई लोग गुरु भक्ति तो करते हैं, हमारे गुरु ने ऐसा कहा, गुरु वचन, लेकिन शास्त्र में क्या है, क्या बताया, क्या है, वो जो गुरु हैं वो शास्त्र पे आधारित नहीं बता करके, ये जो शास्त्र में बताया है कि गुरु भक्ति, गुरु के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, वो उसका दुरुपयोग करते हैं, है ना। वो शास्त्र का स्थान खुद ले लेते हैं कि हम ही केंद्र में हैं, जो हम कहें वही सत्य है, चाहे कोई शास्त्र में कुछ भी लिखा हो। तो ऐसा नहीं है, शास्त्र केंद्र में है क्योंकि वही तो रेफरेंस है, वही तो भगवान। गुरु क्यों बना? क्योंकि भगवान का प्रतिनिधि है, इसलिए गुरु बना। अगर वो भगवान का प्रतिनिधि होना बंद हो जाए कभी भी, तो वो गुरु नहीं रहेगा फिर, करेक्ट। इसलिए कभी भी कोई व्यक्ति यदि शास्त्र के प्रमाण के विरुद्ध कुछ बोलना शुरू कर दे तो फिर उसका अधिकार खत्म हो जाता है गुरु होने का। इसलिए केंद्र में है शास्त्र। किंतु ये शास्त्र हम समझते हैं गुरु के माध्यम से, गुरु और पूर्ववर्ती आचार्य, क्योंकि जटिल है विषय। आत्मा के लिए भगवान को समझना जटिल है, बहुत सारे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हैं। तो गुरु जो हैं, गुरु शास्त्र और पूर्ववर्ती आचार्य के माध्यम से हमें सामंजस्य करके बताते हैं कि वास्तव में कोई भी चीज़ कैसे समझनी। इसीलिए समाज में शास्त्रों को समझाने के लिए गुरुजनों की आवश्यकता है जो शास्त्रों में पारंगत होते हैं। इंडिविजुअली व्यक्ति अपने आप से ये कार्य नहीं कर सकता है, और भक्तों के भी अलग अलग स्तर हैं। हम देखते हैं चैतन्य चेतावनी में बताया गया है उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी। तो उसमें एक जो परिभाषा है तीनों में अंतर करने की, वो है
जो उत्तम अधिकारी है उसके लक्षण बताए हैं। शास्त्र युक्तिये सुनिपुण दृढ़ श्रद्धया, जो शास्त्रों की युक्ति में सुनिपुण है, समस्त शास्त्रों के अंदर कोई भी परिस्थिति में कैसे उसको अप्लाई करना है, शास्त्र के सिद्धांत क्या हैं, उनको गहराई में जो समझते हैं और इस प्रकार से सभी परिस्थितियों में शास्त्र के आधार पर सही और गलत को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, और जिनकी पूरी श्रद्धा है, दृढ़ता है भगवान में, शास्त्रों में, वो उत्तम अधिकारी कहलाते हैं। मध्यम अधिकारी वो हैं शास्त्र युक्ति नहीं जाने, दृढ़ श्रद्धावान, जो शास्त्र में बहुत पारंगत नहीं है लेकिन श्रद्धा जिनकी दृढ़ है भगवान में और शास्त्र में, वो मध्यम अधिकारी कहलाते हैं। यानी हर परिस्थिति में कोई भी संदेह उत्पन्न हो रहा है उसको वो शास्त्र के आधार पर निराकरण कर सकें, ऐसी क्षमता उनमें नहीं है, लेकिन उनकी श्रद्धा अटूट है शास्त्रों में और भगवान में, वो मध्यम अधिकारी कहलाते हैं। और यहाँ कोमल श्रद्धा, जहाँ पर श्रद्धा भी अभी कोमल है, श्रद्धा भी दृढ़ नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान भी पूर्ण नहीं है, उनको कनिष्ठ अधिकारी कहते हैं। क्रमे क्रमे होए थे मध्यम उत्तम, ये भी धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये विभाजन है। तो ऐसे उत्तम अधिकारी जो हैं, जो शास्त्र में पूरी तरह से पारंगत हैं, वो सर्वश्रेष्ठ योग्य हैं गुरु होने के। वो जो भी शिष्य हैं उन सभी शिष्यों के लिए स्पष्टतः ये स्थापित कर सकते हैं कि गुरु साधु शास्त्र के वचन क्या है। पूर्ववर्ती आचार्यों को वो जानते हैं, शास्त्रों को अच्छी तरह से जानते हैं, और इस तरह से कभी भी कोई भी संदेह उत्पन्न हो तो उस हर परिस्थिति में वो स्थापित कर सकते हैं। तो ऐसे जो योग्य व्यक्ति हैं वो महाभागवत गुरु होते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत विरले होते हैं, बहुत सामान्यतया प्राप्त नहीं होते हैं। इसीलिए शास्त्रों में बताया है कि जो मध्यम अधिकार में है, अगर वो ऐसे किसी उत्तम अधिकारी के चरणों का अनुसरण बड़ी प्रगाढ़ता से करते हैं तो वे भी अन्यों को मार्गदर्शन दे सकते हैं, इसलिए वे भी गुरु पद स्वीकार कर सकते हैं। तो हमारे वर्तमान समय में श्रील प्रभुपाद जो हैं वो एक ऐसे उत्तम अधिकारी हैं, महाभागवत हैं। उनके क्रियाकलापों से, उनके गुणों से उससे हम समझ सकते हैं कि वो एक उत्तम अधिकारी हैं, भगवान के द्वारा विशेष शक्ति प्रदत्त सेनापति हैं भगवान के, जिनको विशेष शक्ति प्रदान की गई पूरे संसार में वर्तमान कलियुग के समय में कृष्ण भक्ति का आंदोलन स्थापित करने की। जो उनके प्रतिनिधि हैं आजकल वर्तमान समय में जो गुरुगण हैं, तो ऐसा संभव नहीं है कि हर एक गुरु प्रभुपाद के समान हो तभी वो गुरु होगा, ऐसा जरूरी नहीं है और ऐसा संभव भी नहीं। प्रभुपाद जैसे गुरु तो कभी कभी आते हैं, तो फिर क्या बाकी समय में क्या होगा फिर? तो इसलिए जो मध्यम अधिकारी हैं कम से कम, वे भी जब तक ऐसे महाभागवत गुरु को दृढ़ता से पालन करते हैं तब तक वे भी अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन दे करके उनको भी भगवान की शरण तक ले जा सकते हैं। तो इसलिए हमारे जो गुरुगण हैं तो कम से कम मध्यम अधिकारी और वो उत्तम अधिकारी भी हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतया हम देखें तो कम से कम वो मध्यम अधिकारी तो हैं। तो इसलिए हमारे जो भी गुरुगण हैं वो सभी वर्तमान समय में जो इस्कॉन संस्था है उसके संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद। तो आचार्यों की श्रृंखला में संस्थापक आचार्य का एक विशेष स्थान होता है। एक तो हो गए कि महाभागवत हैं,
और उसके ऊपर दूसरी चीज़ है संस्थापक आचार्य। संस्थापक आचार्य का अर्थ क्या होता है कि भगवान के संदेश को यथारूप कोई विशिष्ट काल में स्थापित करने का कार्य, जब वो शिक्षाएं प्राय लुप्त प्राय हो गई थी, उनका सही मर्म स्थापित नहीं था, या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कैसे उसको लागू किया जाए ये स्पष्ट नहीं था, उस समय में जो आचार्य आकर के भगवान की शिक्षाओं को स्थापित करते हैं उनको संस्थापक आचार्य कहते हैं। जैसे हम देखते हैं रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, ये सब संस्थापक आचार्य। उन्होंने भगवान की शिक्षाएं जो अनंत समय चली आ रही थी, लेकिन जो एक लुप्त प्राय हो गई, जैसे भगवान बताते हैं ना भगवद्गीता में, काल के प्रभाव से ये ज्ञान नष्ट हो गया। तो उसी प्रकार से ऐसा होता है कि काल के प्रभाव से समय समय पर जो ज्ञान है वो लुप्त प्राय हो जाता है। तो भगवान विशेष शक्ति प्रदान करते हैं अपने भक्तों को, जो आकर के पुनः उन शिक्षाओं को उस काल समय के अनुसार उसको स्थापित करते हैं, उनको संस्थापक आचार्य कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जो हैं वो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। ये जो संस्था है, ये जो पूरी एक इस समय एक आंदोलन है, उसको एक स्थापित करने वाले हैं। तो हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में ये भविष्यवाणी भी है कि कैसे कलयुग का जो भी पापमय वातावरण है उसको हटाने का कार्य ये श्रीमद् भागवतम करेगी, जो भले ही त्रुटिपूर्वक, सांस्कृतिक दृष्टि से त्रुटिपूर्वक क्यों ना लिखी गई हो। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद की जो ये भागवतम है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखी थी तो उसमें साहित्यिक दृष्टि से त्रुटियाँ भी थीं, और ये जो श्रील प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं भागवतम के, वो अभी हम देख रहे हैं अपनी आंखों से कैसे वो क्रांति लेके आ रहे हैं पूरे लोगों के पापमय जीवन में ना, पूरे पाश्चात्य जगत में किस प्रकार से क्रांति, और हम लोगों के जीवन में कैसे क्रांति आई। नहीं तो आजकल तो सबका जीवन तो पाप में ही है, चाय कॉफ़ी से, शराब से और व्यभिचार से, सब तो लोगों का जीवन बहुतायत में तो पाप में ही। तो ऐसे सब लोगों के जीवन से हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद का आंदोलन कैसे लोगों को पाप से निकाल रहा है। तो इस दृष्टि से हम समझ सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद कोई एक सामान्य आचार्य भी नहीं है, सामान्य गुरु भी नहीं है, वो तो एक बहुत ही विशेष आचार्य हैं, और हम इस्कॉन के अंदर संस्थापक आचार्य हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ये भी कहा कि उनकी जो पुस्तकें हैं वे आने वाले 10,000 साल तक, जब तक ये चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से ये आंदोलन इस धरातल पर चलेगा, तब तक वो लॉ बुक की तरह से रहेगी। इसीलिए हमें इस्कॉन के अंदर जो भी हमें श्रील प्रभुपाद के विशेष स्थान को समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, श्रील प्रभुपाद का दिखाया हुआ तरीका, वो इस्कॉन के लिए मार्गदर्शन है। तो श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में, अपने प्रवचनों में गुरु, साधु, गुरु मतलब वो स्वयं, और साधु, पूर्ववर्ती आचार्य और शास्त्रों के आधार पर हमें निर्देश दिए। तो इसलिए गुरु, साधु, शास्त्र को समझने का हमारे पास तरीका क्या है? तो श्रील प्रभुपाद के जो ग्रंथ हैं वो सेंटर में है, वो अभी वो उसमें सब समन्वय भी किया हुआ है, टिप्पणियाँ हैं, तो शास्त्र हैं और उसमें पूर्ववर्ती आचार्यों सबका समन्वय भी वहाँ पर है। और फिर हमारे गुरु जो हमें व्यक्तिगत रूप से हमें शिक्षा दे रहे हैं, तो वो उनके वचन, और उनके वचन का आधार है श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, और फिर जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनका समन्वय भी प्रभुपाद ने वहाँ पर किया है, बताया है, किया है। और कभी भी अगर ऐसा भी होगा कि वर्तमान समय में भी ऐसी कुछ शंकाएं भी उत्पन्न होगी जो केवल और केवल श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से जिनका निवारण नहीं भी होगा, इसलिए तो केवल पुस्तकें पर्याप्त नहीं है मार्गदर्शन देने के लिए। सभी सिद्धांत हैं वहाँ पुस्तकों में, वो पर्याप्त क्यों नहीं है फिर? क्योंकि जीवन की परिस्थितियाँ तो असीमित होती हैं। हर परिस्थिति में उन सिद्धांतों को कैसे अप्लाई करना है उसको जानने के लिए हमें एक ऐसा व्यक्ति जो उन सिद्धांतों को अपने हृदय में धारण किए हुए है, जो हर परिस्थिति में वो सिद्धांत कैसे लागू होना है वो बता सके, ऐसे हमें व्यक्तिगत प्रशिक्षण की जरूरत हमेशा पड़ती है। इसलिए जो ऋत्विकिज्म है, एक ऐसा वाद है कि प्रभुपाद की पुस्तकें हैं बस वही काफ़ी हैं, और प्रभुपाद है बस,
हमें और कोई वर्तमान में और अन्य व्यक्तिगत रूप से किसी को गुरु बनाने की क्या जरूरत है? ऐसा एक वाद है, इसको ऋत्विकवाद कहते हैं। तो ये एक भ्रांत धारणा है, क्योंकि हमेशा ऐसा होता तो फिर भगवत गीता तो थी पहले से, भगवान के श्लोक हैं, वचन है, फिर प्रभुपाद की बुक्स की भी क्या जरूरत थी? श्लोक है, ठीक है, और भगवान है, कोई गुरु की जरूरत नहीं थी। भगवान से हम सीधा, अगर हम प्रभुपाद से सीधा संबंध स्थापित कर सकते हैं तो भगवान से भी कर सकते हैं, पूर्ववर्ती आचार्य रूप गोस्वामी से कर सकते हैं, प्रभुपाद की जरूरत भी नहीं थी, सीधा हम रूप गोस्वामी से कर सकते हैं। करेक्ट, तो वो तरीका नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं संबंध इस प्रकार से स्थापित, तभी तो एक हमें गुरु की आवश्यकता है ना। क्योंकि अभी हमारी इंद्रियां तो जड़ इंद्रियां है ना, जड़ से व्याप्त हैं, तो इसलिए हमें तो एक व्यक्ति चाहिए जिनको हम सुन सकें, जिनको हम देख सकें, जिनसे हम प्रश्न कर सकें। रूप गोस्वामी वो तो उच्च चेतना में हम उनके साथ संपर्क कर पाएंगे, भगवान को शुद्ध चेतना में उनके साथ संपर्क कर, पूरी तरह संपर्क कर, साक्षात देख पाएंगे। लेकिन वर्तमान समय में तो हम साक्षात उनको नहीं देखते हैं ना, तो इसलिए हमें तो एक ऐसे गुरु चाहिए जिनको हम साक्षात देख सकें, जिनको साक्षात सुन सकें, जिनसे साक्षात प्रश्न कर सकें, जो हमें साक्षात टोक सकें, हमें तो ऐसे व्यक्ति चाहिए। इसलिए ये जो ऋत्विकवाद है ये एक भ्रांत धारणा है। हमें एक व्यक्तिगत प्रशिक्षण की जरूरत है, इसलिए हमें एक व्यक्ति के रूप में गुरु को स्वीकार करने की आवश्यकता है। तो हमारे गुरु होंगे और वो प्रभुपाद के जो पुस्तकें हैं, शास्त्र, प्रभुपाद की पुस्तकें जो शास्त्र हैं, उनके आधार पर और पूर्ववर्ती आचार्यों के आधार पर समन्वय करके हमको बताएंगे। और हर शिष्य का ये भी कर्तव्य है कि वो इस प्रकार से समझे कि अंततः प्रमाण गुरु साधु शास्त्र हैं, और गुरु भी वास्तविक गुरु वही हैं जो गुरु साधु शास्त्र के आधार पर बोलते हैं। इसलिए आप देखिए, श्री प्रभुपाद अमेरिका गए तब वहाँ के जो शिष्य थे उनको तो कुछ भी नहीं पता था, शास्त्र का मतलब क्या है, क्या लिखा है भगवद गीता में, क्या लिखा है उपनिषदों में, कुछ नहीं पता है। तो क्या जरूरत थी, प्रभुपाद वहाँ पर भी अपने प्रवचनों में उदाहरण दे रहे हैं भगवद गीता का, क्या जरूरत थी? शिष्य को तो कुछ पता ही नहीं है, वो जो ही बोल देंगे। लेकिन फिर भी आप देखिए प्रभुपाद के प्रवचन डे 1 से हमेशा उसमें आपको उदाहरण मिलेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ, भगवद गीता में श्लोक, प्रभुपाद श्लोक कोट करते हैं, उनको संस्कृत पता नहीं है, उनको क्या पता क्या प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, है ना। लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने हमेशा प्रभुपाद कोट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तरीका है। मैं गुरु क्यों, मैं तुम मेरी बात पर क्यों विश्वास करूँ? क्योंकि मैं भगवद गीता जो है उसको बता रहा हूँ। इसीलिए प्रभुपाद ने कभी अपने को इस प्रकार से स्थापित नहीं किया कि मैं सेल्फ क्लेम्ड गुरु, मैं इतना महान हूँ कि मैं गुरु नहीं, मैं कुछ महान नहीं, मैं गुरु इसीलिए हूँ क्योंकि मैं भगवद गीता के आधार पर बता रहा हूँ। तो मैं भगवद गीता के आधार पर बता रहा हूँ, इसको बताने के लिए भगवद गीता को उद्धृत करना पड़ेगा ना, तभी तो प्रमाणित होगा, नहीं तो कोई भी आदमी बोल देगा ये भगवद गीता में। ऐसे ही तो हो रहा है, भगवद गीता हाँ ये भगवद गीता बताया, ऐसे करके कुछ भी बोल देते हैं। बहुत सारे आप देखिए भगवद गीता मिलती है, उसमें कुछ श्लोक नहीं होता है, बस मंतव्य लिख दिया है, बस ये भगवद गीता होगी। नहीं, आप अगर भगवद गीता के अनुसार तो उसका प्रमाण बताइए, श्लोक उद्धृत कीजिए आप उसके, है ना। तो ये तरीका है। तो पॉइंट ये है कि ऐसे भी हमेशा प्रसंग आएंगे जिसमें वर्तमान समय में, जैसे अभी बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। अभी जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण देता हूँ कि अभी टेस्ट ट्यूब बेबी, अभी प्रभुपाद के समय में ये टेस्ट ट्यूब बेबी ये चीज़ तो उस समय नहीं थी, करेक्ट, ये तो बाद में आई। तो अभी प्रश्न संदेह खड़ा हुआ, ये ठीक है कि गलत है? कोई दंपत्ति होती हैं, उनके संतान नहीं होते हैं, तो आजकल ये तरीका है, करेक्ट। सो अभी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों में तो हमें ये नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता है जो सिद्धांतों में पारंगत हो, जो इन चीज़ों को समझ करके हमें बता सके कि इसमें ये क्या सही है या गलत है। तो इसलिए हमें प्रशिक्षित होने की ज़रूरत है एक गुरु से, लेकिन गुरु मतलब वही जो शास्त्रों के आधार पर हमें समझाए। और ये तीन जो है वो आपस में क्रॉस एंड चेक है, गुरु साधु शास्त्र। ऐसा नहीं है कि अगर गुरु कुछ गलत बोल दे तो हम चेक कर लेंगे कि शास्त्र में है कि नहीं है, या पूर्ववर्ती आचार्य है कुछ गलत, ये बात नहीं है। अगर वो गलत बोल रहे हैं
शास्त्र का आधार नहीं है तो गुरु ही नहीं है, वो है ही नहीं, उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। लेकिन गुरु के वचनों को समझने के लिए भी हमें शास्त्र और पूर्ववर्ती आचार्यों के वचनों का ज्ञान भी होना चाहिए। अब वो हर व्यक्ति इंडिविजुअली वो सारा पारंगत नहीं होगा, लेकिन उनके जो गुरु हैं उनको ये पता होना चाहिए कि कैसे समन्वय करना है। तो जैसे मैं एक सरल उदाहरण देता हूँ, जैसे एक उदाहरण देते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति जो है वो मुसलमान था, वो मस्जिद के बाहर ही बैठता था, लेकिन कभी मस्जिद में नहीं जाता था। तो लोगों ने उससे पूछा, भाई तुम मस्जिद में क्यों नहीं जाते हो? तो बोला, कुरान में लिखा हुआ है कि मस्जिद में कभी नहीं जाना चाहिए। तो कैसे ये संभव हो, दिखाओ कहाँ लिखा है? तो वो दिखाया वहाँ पर, एक पेज में ऊपर लिखा हुआ था मस्जिद में कभी नहीं जाना चाहिए। उस पेज को पलट करके पहले देखा तो वहाँ लिखा हुआ था, हाथ पैर धोए बिना कभी मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। तो उसने वो एक वाक्य देख लिया, उस वाक्य का जो शुरुआत थी वो नहीं देखा, उसकी वजह से वो भ्रमित हो गया। तो उसी प्रकार से शास्त्रों का कोई एक वाक्य देख करके हम पूरे शास्त्र का अर्थ क्या है वो कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। हाँ? आप मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति के 10 दिन के सारे वाक्यों को रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ मिल जाएंगी जो आपको कॉन्ट्रडिक्टिंग लगेंगी, क्योंकि कोई आदमी किस परिप्रेक्ष्य में बोला है, दूसरे परिप्रेक्ष्य में वो कुछ और बोलेगा, ऐसा लगेगा कि ये तो उल्टा बोल रहा है ना। केवल 10 दिन में जो वाक्य बोले उसमें भी हमें ऐसा प्रतीत होगा कि वो विरोधाभास है, लेकिन वो विरोधाभास नहीं है, लेकिन वो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है। तो रिकॉर्डेड में हमको वो पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, तो इसलिए हमें लगेगा यहाँ तो कुछ बोल रहे थे, यहाँ तो कुछ बोल रहे हैं। जैसे प्रभुपाद ने 2 सन्यासियों को दीक्षा दी, सन्यास दीक्षा। एक को बोला, तो अभी आप सन्यासी हैं, आपका कर्तव्य है कि आप वृंदावन में ही रह करके यहीं पर ही प्रचार कीजिए। फिर दूसरा सन्यासी आए, अभी आपने सन्यास दिया है, अभी आपका काम है कि कभी आप एक स्थान में नहीं रहेंगे, आप हमेशा घूम घूम के प्रचार करें। तो अभी कोई आदमी दम देखे बोला है विरोधाभास, प्रभुपाद एक को एक बता रहे हैं, एक को दूसरी चीज़ बता रहे हैं। तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, शास्त्रों में भी अलग अलग कथन अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए हैं। तो इसीलिए गुरु के वचनों को समझने के लिए, शास्त्रों के वचनों को समझने के लिए कभी विरोधाभास अपेरेंट, उसको बोलते हैं, ऐसा लगता है कि विरोधाभास, वास्तव में गुरु उनमें कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन वो ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि अभी हम पूरी तरह से उसको नहीं देखे हैं, नहीं समझे हैं। तो इसीलिए ये तरीका है शास्त्रों को समझने का, क्योंकि ऐसा होगा ही कि आपको लगेगा एक वाक्य यहाँ कुछ कहा गया है, यहाँ तो बिल्कुल उल्टा कहा गया है। उल्टा नहीं है, हमें प्रतीत हो रहा है उल्टा। इसीलिए उसके एक पद्धति है जिसको समन्वय कहते हैं, समन्वय। तो समन्वय के अंदर एक पद्धति है जिससे हम समझ सकते हैं कि शास्त्रों को कैसे समझना है। मीमांसा शास्त्र होता है, अर्थ कैसे समझना है, उसकी ट्रेनिंग होती है। क्योंकि आप सोचिए, लाखों लाखों सालों से ज्ञान प्रवाहित होना है बिना रुकावट के, कितनी सटीक पद्धति चाहिए उसके लिए। कोई ज्ञान को ट्रांसफर करना कितना मुश्किल होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, एज इट इज़, करेक्ट। और यहाँ तो बड़ा गूढ़ ज्ञान है, उसको ट्रांसफर करना है। भौतिक इंद्रियों का ज्ञान नहीं है, बहुत इंद्रियों से परे का ज्ञान है, इसलिए उसको ट्रांसफर करने के लिए बहुत विशिष्ट पद्धति है। तो उसके शास्त्रों के अर्थ को समझने के लिए भी मीमांसा शास्त्र है, न्याय शास्त्र है, जिससे हम समझते हैं। और अंततः गुरु की सेवा के माध्यम, वो तो सेंट्रल पॉइंट है, लेकिन उसके अन्यत्र भी ये सब तरीके हैं। तो उसके द्वारा कौन से स्टेटमेंट को कैसे समझना है, शास्त्रों का परिभाषा सूत्र होता है, वो सारे अन्य स्टेटमेंट्स को क्वालिफाई करता है। इस स्टेटमेंट के आधार पर बाकी सारे स्टेटमेंट को समझना है। ये सब तरीके होते हैं समझने कैसे शास्त्र। तो गुरु जो हैं वो इस प्रकार शास्त्रों और उसके द्वारा समन्वय करके बताते हैं। तो इसलिए पॉइंट ये है कि श्रील प्रभुपाद जैसे जो महान आचार्य हैं वो उस प्रकार से समन्वय करके उन सब पुस्तकों में बताए हैं। तो हमारे लिए वो जो है एक सेंट्रल पॉइंट है। शास्त्र हमारे लिए मीन्स प्रभुपाद पुस्तकें वर्तमान में, क्योंकि प्रभुपाद ने उन पर जो टिप्पणियाँ लिखी हैं वो शास्त्रों के ऊपर जो टिप्पणी लिखी हैं पूर्ववर्ती आचार्यों के आधार पर लिखी हैं। और फिर भी कभी ऐसे कोई विषय हैं जो वहाँ से संशय पूर्ण नहीं हो रहा है, तो फिर हमें शास्त्रों का समग्र और अन्य चीज़ों का भी अध्ययन होना चाहिए। कुछ कम से कम ऐसे भक्त होने चाहिए जो उसके अध्ययन में पारंगत हो।
बट हम सभी को ये समझना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद की स्थिति इस्कॉन में विशेष है और इसलिए उनके जो ग्रंथ हैं वो हम सभी के लिए मार्गदर्शक हैं और जो उनके निर्देश हैं उनका हमें पालन करना है। उनके निर्देशों को अच्छे समझने के लिए हमें श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अच्छे से अध्ययन होना चाहिए। अन्यथा हम नहीं समझ पाएंगे कि प्रभुपाद के निर्देश क्या हैं और अपने मनमाने ढंग से अगर हम कुछ भी कार्य करेंगे तो वो प्रभुपाद की अप्रसन्नता और भगवान की अप्रसन्नता का कारण बनेगी और उससे हमारी भक्ति में अवरोध होगा। तो इसलिए ये एक पॉइंट हमें समझना है। गुरु साधु शास्त्र ये प्रमाण है और प्रभुपाद हमारे फाउंडर आचार्य हैं, इसलिए सभी के शिक्षा गुरु हैं, इसलिए हम सबके जीवन में उनका जो है विशेष स्थान है। वही सारे जो हमारे गुरुगण हैं उनके रेफरेंस पॉइंट वही हैं। उन्हीं की शिक्षाओं को पालन करने के कारण, उनके मूल मिशन को पालन करने के कारण ही इस्कॉन में कोई भी व्यक्ति गुरु या अधिकारी बनेगा। जब भी कोई भी व्यक्ति प्रभुपाद के निर्देशों के या पूर्ववर्ती आचार्यों के निर्देशों के विरुद्ध चला जाएगा तब फिर वो इस्कॉन में उसकी अधिकारिता नहीं रहेगी। यहाँ पर समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। शाम को और इस विषय में आगे चर्चा करेंगे।